हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट को देखो, इसके अंदर हमें क्या बोला है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। अब देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था सारे रेशनल नंबर भी हमारे रियल नंबर होते हैं और सारे इरेशनल नंबर भी हमारे रियल नंबर होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारा, ये ट्रू है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे ट्रू, और इसका जो है हम यहाँ पर देखो इसको जस्टिफाई भी कर देंगे। रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर्स में हमारे सारे रेशनल नंबर भी आ जाते हैं और प्लस में सारे इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। अब देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सपोज हमारा √2 है, √5 है और इसी तरीके से पाई है, और एक नंबर और मैं ले लेता हूँ 0.105 और डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से चलता जाएगा। अब ये सारे इरेशनल नंबर है, ये जो है हमारे रियल नंबर भी होंगे, इनको हम जो है रियल नंबर भी कह सकते हैं, रियल नंबर्स। तो देखो ये सारे हमारे रेशनल नंबर है, तो ये सारे जो है हमारे रियल नंबर भी होंगे। रियल नंबर में हमारे रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। ये इसको हमने जो है जस्टिफाई कर दिया। देखो सेकंड पार्ट को देखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट रूट एम की फॉर्म में होता है, जहां पर एम जो है नेचुरल नंबर है। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर में हमारे निगेटिव यानी कि माइनस वाली वैल्यू नहीं आती और जीरो भी हमारी नहीं आती। अब यहाँ पर कोई भी एम की जगह पर नेचुरल नंबर रख लो और फिर उसका स्क्वायर रूट करो। देखो सपोज मैं 1 रख लेता हूँ, तो 1 का स्क्वायर रूट हमारा 1 ही होगा। सपोज मैं √2 रख लेता हूँ, √2 का स्क्वायर रूट हमारा क्या आ जाएगा, देखो हमारा पॉइंट में आएगा, यहाँ पर वैल्यू निकल कर 1.41421, इस तरीके से चलती जाएगी। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इरेशनल नंबर की वैल्यू निकालते हैं। √2 जो है हमारे एक इरेशनल नंबर है। अब देखो सपोज √3 ले लो, कोई स्क्वायर रूट में कोई भी यहाँ पर हम नेचुरल नंबर रख लेंगे, 1 2 3, वो सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं हमारे। देखो कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, अब √3 की वैल्यू निकाल लो आप 1.73, इसी तरीके से चलती जाएगी। और एक और नेचुरल नंबर ले लो, √4 ले लो, तो यहाँ पर से हमारा 2 आ जाएगा। √4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 हो जाएगा। तो 16 ले लो, इसमें से हमारा 4 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कहने की बात यह है, इसमें रूट में कोई सा भी एम की जगह पर नेचुरल नंबर ले लो, सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, यानी कि प्लस वाली आएगी। और नंबर लाइन पर जो है हमारी निगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, यानी कि माइनस वाली वैल्यू भी होती है। हमें यहाँ पर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट कर लो, हमें वैल्यू प्लस की ही मिलेगी। और नंबर लाइन पर तो मगर हमारी प्लस वाली वैल्यू भी होती है और माइनस वाली वैल्यू भी होती है। यहाँ पर 1 से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पर कोई भी नंबर रख लो, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर रख लो, सारी वैल्यू हमें प्लस वाली मिलेगी। मगर नेगेटिव इस पे नंबर लाइन पर हमारी माइनस वाली वैल्यूज भी होती है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स हो जाएगा। सॉल्यूशन तो यहाँ पर से इसका यहीं पर से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर ये जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसके रीजन में आप यहाँ पर लिख देना, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट हमारा नेगेटिव नहीं होगा और नंबर लाइन पर हमारी नेगेटिव वैल्यूज भी आती है। अब देखो अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, नंबर लाइन पर सारे पॉइंट हमारे रूट एम की फॉर्म में होते हैं। अब देखो ये जो प्लस वाली वैल्यू है ना हमारी, इनको आप रूट में ले लो, किसी भी प्लस वाली वैल्यू को, यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर को रूट में ले लो, तो इनको तो हम नंबर लाइन पर शो कर देते हैं। देखो हम √1 को भी नंबर लाइन पर, यानी कि 1 को भी नंबर लाइन पर शो कर देंगे, √2 को भी नंबर लाइन पर शो कर देंगे, √3 को भी हम नंबर लाइन पर शो कर देंगे। मैंने इंट्रो वाली पार्ट में वीडियो में आपको करके भी दिखाया था, √4 को भी नंबर लाइन पर शो कर देंगे। मगर ये जो हमारी माइनस वाली वैल्यूज होती हैं ना, इनका तो रूट पॉसिबल ही नहीं होता, यानी कि इनको तो हम रूट एम की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। यहाँ पर -2 ले लो, तो देखो -2 पर अगर आप रूट लगा दोगे तो ये तो माइनस वाली वैल्यू का तो रूट पॉसिबल ही नहीं होता, ये तो हमारा सॉल्व ही नहीं होगा। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। माइनस वाली वैल्यू पर भी किसी पर भी रूट लगा दोगे तो ये हमारा सॉल्व ही नहीं होगा। तो अगर इतना क्वेश्चन होता तो भी ये हमारा फॉल्स होता। नंबर लाइन पर हम हर एक पॉइंट को रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये जो है देखो फॉल्स हो जाएगा। इसका मैंने आपको ये भी दे दिया, रीजन भी दे दिया। अब देखो थर्ड पार्ट को देखो, ये भी बिल्कुल आसान सा है।
एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर होंगे। अब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, पहले तो यहाँ पर फॉल्स लिख लो। सारे इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर तो होंगे, मगर सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते। अब यहाँ पर देखो मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, इसको जस्टिफाई कर दूंगा। यहाँ पर इस तरीके से लिखो एग्जाम्पल। अब 2 ले लो एग्जाम्पल, 4 ले लो, यहाँ पर 4 ले लेता हूँ मैं। अब देखो 4 हमारा यहाँ पर लिखो 4 इज रियल नंबर, 4 हमारा रियल नंबर तो है। एंड यहाँ पर लिख दो बट नॉट इरेशनल, बट नॉट इरेशनल। देखो यहाँ पर क्या बोला था, सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब 4 को देख लो, 4 हमारा रियल नंबर तो है मगर इरेशनल नहीं है। इसी तरीके से 2 को देख लो, 2 हमारा रियल नंबर तो होगा मगर इरेशनल नंबर नहीं होगा। यहाँ पर बोला था फर्स्ट वाले पार्ट में सारे इरेशनल रियल होंगे, सारे इरेशनल तो हमारे रियल नंबर होंगे मगर सारे रियल नंबर जो है हमारे इरेशनल नहीं होंगे। जैसे 4 को देख लो, 4 हमारा रियल नंबर तो है मगर इरेशनल नहीं है। तो देखो वैसे मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में भी रियल नंबर भी बताए थे और रेशनल नंबर भी बताए थे। वैसे भी देखो रियल नंबर में हमारे रेशनल नंबर भी आ जाएंगे और रेशनल नंबर हमारे कभी भी इरेशनल नहीं हो सकते, तो इसलिए भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को देखो क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। सारे पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं हमारे, उनका स्क्वायर रूट जो होगा वो सभी का इरेशनल होता है। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, ये हमारे से पूछा है। इफ़ नॉट, अगर नहीं होता तो हमें एक ऐसा नंबर का यहाँ पर एग्जाम्पल भी देना है। देखो जिसका स्क्वायर रूट जो है हमारा, जिसका स्क्वायर रूट हमारा रेशनल नंबर हो। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर यही लिख दोगे, नो यहाँ पर करके लिखोगे, नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल, यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट हमारा इरेशनल नहीं होता। ये जो स्टेटमेंट है गलत है। अब यहाँ पर बोला है इफ नॉट, अगर नहीं होता तो हमें एक ऐसा यहाँ पर नंबर का एग्जाम्पल भी देना है जिसका स्क्वायर रूट हमारा रेशनल नंबर हो। अब एग्जाम्पल हमारे अच्छे खासे होते हैं, देखो कोई भी एग्जाम्पल ले लो। सपोज देखो यहाँ पर मैं रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर कोई भी ले लो, 4 ले लो। वैसे भी माइनस वाली तो हमारी पॉसिबल ही नहीं होती, तो देखो मैं 4 ले लेता हूँ। अब 4 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। मैंने आपको ऊपर करके भी दिखाया, देखो 4 को स्क्वायर रूट करोगे तो वैल्यू 2 आएगी। अब बताओ 2 हमारा रेशनल है कि इरेशनल है? 2 तो हमारा एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर लिख दो 2 इज रेशनल। अब इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दे दो, यहाँ पर तो एक ही बोला है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा। सपोज 9 ले लो, देखो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। इस तरीके से रूट से बाहर आ जाता है, देखो 3 का पेयर बन जाएगा, 3 इंटू 3, तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा। अब 3 तो हमारा एक रेशनल है, 3 इज रेशनल। और यहाँ पर हमारा क्या बोला था कि सारे पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है। अब सारों का नहीं होता, कुछ का तो होता है। देखो जैसे सपोज हमारा 2 है, इसको आप स्क्वायर रूट कर दो। अब इसका तो जो वैल्यू आएगी हमारी इरेशनल ही आएगी, 1.4 1421 कुछ इस तरीके से चलती जाएगी। देखो 2 का हमने स्क्वायर रूट करा तो इसका तो इरेशनल ही आएगा, मगर सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारा इरेशनल नहीं आएगा। अब देखो कुछ का हमारा रेशनल भी आएगा, मैंने आपको करके दिखा भी दिया। यहाँ पर मैंने 4 रखा तो 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 आया, जो कि 2 हमारा एक रेशनल नंबर है। और मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिया। मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो थर्ड क्वेश्चन को देखो, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को जो है हमें यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये भी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था कि किस तरीके से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल आसान सा मैंने आपको तरीका बताया था। अब यहाँ पर भी वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। रूट 5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, देखो हमें रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रूट के अंदर कितनी वैल्यू है हमारी? 5 है। तो हम जो है 5 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लो, इस तरीके से यहाँ पर 5 तक ये लगा लो। 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम जो है यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ले लेंगे। मैंने 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि 6 सेंटीमीटर तक तो मैंने ले लिया। अब इसको जो है नेमिंग भी दे दो, ए पॉइंट दे दो, इसको बी पॉइंट दे दो और इसको जो है सी पॉइंट दे दो आप। अब यहाँ पर जो है हम इस ए सी लाइन का मिड पॉइंट ले लेंगे, यानी ये टोटल हमारा कितना होगा? ये देखो ए से लेके बी तक का तो डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमीटर और ए से लेके सी तक का हमारा कितना होगा? ये 6 सेंटीमीटर। अब देखो हम जो है इस ए सी लाइन का मिड पॉइंट ले लेंगे। ए सी लाइन का मिड पॉइंट यानी कि 6 है, 3 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, यानी कि मिड पॉइंट हमारा ये वाला हो जाएगा। देखो 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर।
तो हमने ले लिया देखो AC लाइन का मिड पॉइंट। अब हम नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, तो हम जो है यहाँ पर देखो अपने कंपास को लेंगे। यहाँ पर आप जो है देखो कंपास को लो और यहाँ पर इस पॉइंट पर रखो, ये जो हमने AC का मिड पॉइंट लिया, और इसको जो है आप C पॉइंट पर रखोगे। जब C पॉइंट पर इसको देखो, पहले मैं कंपास को जो है इसको 3 सेंटीमीटर का कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो है अब यहाँ पर कंपास को लोगे और इस तरीके से जो है यहाँ पर से सेमी सर्कल बना दोगे। देखो वैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का बिल्कुल इंट्रो वाली वीडियो में भी करके दिखाया था। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से सेमी सर्कल बना दोगे, हमने बना दिया। अब आप जो है क्या करोगे, यहाँ पर जो है देखो D को रखोगे अपनी B पॉइंट पर और इस लाइन से टच करोगे बिल्कुल। देखो यहाँ पर जो है 90 डिग्री के एंगल पर आप जो है यहाँ पर पॉइंट लगा लोगे। 90 डिग्री के एंगल पर मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, तो B पॉइंट पर रखेंगे D, और अब जो है यहाँ पर से आप इस पॉइंट को जो है और यहाँ पर B पे रखेंगे और यहाँ पर जो है हम इसको ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये लाइन जो है बस हम सेमी सर्कल तक ही ड्रॉ करेंगे, यानी कि इस लाइन को हम सेमी सर्कल पर टच करा देंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे। तो देखो ये वाला जो पॉइंट आया है ना हमारा, ये वाला पॉइंट जो आया हमारा, ये √5 ही है ये वाला पॉइंट। यानी कि यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो, इस वाले ये जो हमने AC का मिड पॉइंट है इसको यहाँ पर D नाम दे दो और इसको जो है आप E नाम दे दो। यानी कि जो BE होगा ये हमारा √5 ही होगा, ये वाला पॉइंट हमारा √5 होगा। अब अगर मुझे इस वाले पॉइंट को देखो नंबर लाइन पर लाना हो, इसे लाइन को जो है आप आगे तक और कर दो, यहाँ पर इसे लाइन को इस तरीके से आगे तक बढ़ा दो। इसे पॉइंट को मुझे नंबर लाइन पर लाना हो तो किस तरीके से लाऊंगा, B वाले पॉइंट पर रखो और ये जो है यहाँ पर इस पर रखो, इस पॉइंट पर कंपास को अपने, और फिर यहाँ पर से इसको ऐसे करके नीचे ले आओ। यहाँ पर हम जो है इसको ऐसे करके नीचे ले आएंगे। अब ये वाला जो पॉइंट होगा ना, देखो ये वाला पॉइंट में उठा करके यहाँ से ले आया, ये वाला पॉइंट ही होगा हमारा √5। अब मेन एक चीज़ को और ध्यान से समझ लो, यहाँ पर ये जो मेन हमारी नंबर लाइन जो है देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। नंबर लाइन हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है नंबर लाइन हमारी। ये जो है ये वाला B पॉइंट है ना, इस नंबर लाइन का इनिशियल पॉइंट है, यानी कि ये 0 होगा हमारा। अब देखो हमारी √5 की अगर मैं आपको वैल्यू बता दूँ, √5 की वैल्यू हमारी क्या होती है, हमारी होती है 2.236 और इसी तरीके से चलती जाएगी, क्योंकि √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। अब ये जो हमारा देखो ये जो पॉइंट आएगा ना हमारा 2 सेंटीमीटर से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे ही आएगा। चाहे आप इसको देखो यहाँ पर स्केल लग करके देख भी सकते हो। तो देखो यहाँ पर रख लो, मैंने इस पॉइंट पर रख लिया यहाँ पर स्केल। देखो ये 2 सेंटीमीटर से जो है ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा देखो आगे ही आ रहा है, तो 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है ना, तो 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा ही आएगा। यहाँ पर ये √5 होगा हमारा इस वाले पॉइंट पर। तो इस तरीके से करते हैं। देखो वैसे √6 को करना हो आपको बिल्कुल इसी स्टेप से करना, √7 को करना हो, सभी को हम इसी तरीके से बिल्कुल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर जो है देखो इसको भी कोई नाम दे दो, F दे दो। ये जो BE होगा ना हमारा, यहाँ पर ये जो BE होगा ये वाला B, ये हमारा इसका BF के इक्वल होगा, यानी कि BF भी हमारा √5 ही होगा, BF। ये वाला पॉइंट हमारा √5 था, इसको हम उठा करके यहाँ पर लिया है। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। मूव करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फोर्थ क्वेश्चन को देखो, वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो इसको भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक क्लासरूम एक्टिविटी दी हुई है, इसके अंदर हमें जो है देखो स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। अब ये जितनी भी हमारी देखो रूट में वैल्यू होती है ना, इरेशनल वैल्यू, इनको जो है रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल की मदद से हम इन सभी को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, अब देखो सबसे पहले हमें जो है इसके अंदर 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्केल और एक D। तो मैं जो हूँ देखो स्केल से जो है यहाँ पर 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर लूँगा। तो किस तरीके से करते हैं, देखो सबसे पहले मैं जो हूँ 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस वाले पॉइंट को मैं O नाम दे दूंगा और इस वाले पॉइंट को जो है मैं P नाम दे दूंगा। अब मैं जो हूँ देखो यहाँ पर P पॉइंट पर अपने D को रखूँगा, P पॉइंट पर, और देखो D एकदम सही तरीके से रखूँगा मैं। फिर मैं 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल पे पॉइंट लगा लूँगा। 90 डिग्री के एंगल पे जब मैं पॉइंट लगा लूँगा तो मैं जो हूँ देखो फिर से अब यहाँ पर से मैं स्केल रखूँगा इस पर 90 डिग्री, और मैं जो हूँ देखो यहाँ पर 1 इंच की ही लाइन ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर इस पॉइंट से इसको स्केल को मिलाएंगे और 1 इंच की हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 1 इंच। फिर हम जो है इसको देखो ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये जो होगा ना इसको दे दो P1 नाम आप। ये जो होगा ना O से लेके P1 तक का डिस्टेंस ये होगा हमारा √2। अब देखो √3 को करना हो किस तरीके से करेंगे, तो यहीं पर हम जो है इस वाले पॉइंट पर D रखेंगे P1 पे। तो यहाँ पर जो है आप D रखो एकदम स्ट्रेट।
तो मैंने रख दिया। ये जो है हम स्क्वायर रूट स्पाइरल बना रहे हैं देखो, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फिर से लेंगे और फिर से हम जो है यहाँ पर 1 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर से इस पॉइंट को लो और देखो मैं जो हूँ यहाँ पर इस पर पॉइंट पर रखता हूँ, इसको स्केल से मिलाऊंगा और ये देखो, तो मैंने ये देखो मिला लिया। ये 1 इंच मेरा यहाँ से यहाँ तक का ये 1 इंच मेरा हो जाएगा। तो मैंने 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर ली। फिर से मैं जो हूँ इसको ओ पॉइंट पर मिला दूंगा। तो मैं जो हूँ ओ पॉइंट पर मिला देता हूँ, ये मैंने ओ पॉइंट पर मिला दिया। अब ये वाली जो लाइन होगी ये हो जाएगी हमारी √3, यानी कि ये यहाँ पर इसको नाम दे दो P2। ओ से लेके P2 तक का डिस्टेंस हो जाएगा √3। अब यहाँ पर देखो तो ये OP2 हमारा कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो साइड में देखो, OP1 तो हो जाएगा हमारा √2 और OP3 हमारा कितना हो जाएगा OP2, सॉरी यहाँ पर 2 है, OP2 कितना हो जाएगा हमारा √3। अब इसी तरीके से मुझे √4 को यहाँ पर स्क्वायर रूट स्पाइरल पर दिखाना हो, किस तरीके से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर D को रखो P2 पे, फिर पे पहले मैंने P1 पे रखा था, अब फिर से P2 पे रखो। यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर क्लिक करो, यानी कि पॉइंट लगा लो। तो फिर से 1 इंच की लाइन को ड्रॉ कर लो। तो मैं जो यहाँ पर स्केल को इससे मिला लूँगा और देखो यहाँ पर से जो है मैं 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर लूँगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने कर ली 1 इंच की लाइन ड्रॉ और फिर से जो है मैं ओ पॉइंट पर मिला दूंगा। मैंने मिला दी। अब ये जो इसको P3 नाम दे दो, तो ये OP3 कितना हो जाएगा हमारा OP3 हमारा कितना हो जाएगा √4। इस तरीके से हम जो है इन्हें इरेशनल वैल्यू को स्क्वायर रूट स्पाइरल पर जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं। अब देखो यहाँ पर से फिर से मैं जो है √5 को किस तरीके से दिखाऊंगा मैं स्क्वायर रूट स्पाइरल पर। तो मैं जो यहाँ पर रखूँगा अपने D को स्ट्रेट एकदम, फिर से 90 डिग्री के इस देखो पहले P1 पे रखा, फिर 2 पे रखा, P2 पे रखा, फिर P3 पे रखा, अब P3 पे रख रहा हूँ नहीं, अब P3 पे रख लिया। फिर से इसी तरीके से यहाँ पर एक इंच की लाइन ले लो। तो देखो बस बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान है, इसको जो है आप खुद भी बना सकते हो। तो यहाँ से 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ तक हमारा 1 इंच है और फिर से जो है इसको मिला दो। तो मैं जो हूँ यहाँ पर से इसको मिला देता हूँ, तो ये मैंने मिला दिया। तो ये वाली लाइन यानी कि OP4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर OP4 हो जाएगा हमारा √5। फिर से यहाँ पर देखो P4 पर रख लो इसी तरीके से, P4 पर फिर से रख लो, एकदम सही तरीके से रखेंगे D को और फिर से 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर पॉइंट लगा लो। फिर से 1 इंच की लाइन ले लो। अब तो देखो समझ गए होंगे आप, 1 इंच की लाइन में जो यहाँ पर ले लूँगा। तो देखो पॉइंट को मिलाओ और इस पॉइंट को भी इससे मिलाओ अच्छे तरीके से और यहाँ पर जो है 1 इंच की लाइन ले लो इस तरीके से। तो फिर अब जो है मैं इसको फिर से O पॉइंट से मिला दूंगा जिस तरीके से मैं मिला रहा हूँ। तो ये जो है मैं मिला दूंगा। तो ये इस तरीके से मेरा जो है स्क्वायर रूट स्पाइरल बन जाएगा। इस तरीके से हम रूट वाली वैल्यू को इन्हें स्क्वायर रूट स्पाइरल की मदद से देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर, √5 है तो ये √6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये इसको P5 नाम दे दो। तो OP5 हमारा कितना हो जाएगा, OP4 लिख लो पहले। तो OP3 तो लिख लिया मैंने √4, OP4 हमारा देखो कितना है OP4 √5 है, तो √5 लिख लो। और हमारा OP5 कितना है, OP4 √5 है, OP5 कितना है √6 है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाते हैं। अब मैं आपको बता भी दूँ, एक वैल्यू यहाँ पर बता देता हूँ, ये यहाँ पर √2 क्यों है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये वाली लाइन 1 इंच की ली और ये वाली लाइन 1 इंच की ली। वैसे तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, बस स्क्वायर रूट स्पाइरल हम इसी तरीके से बना देंगे। हम इन्हें इरेशनल नंबर को इसी तरीके से स्क्वायर रूट स्पाइरल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर कर भी दिए। तो देखो जैसे एक हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है जो आप आगे पढ़ोगे, यहाँ पर उसको मत लिखना, रफली बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम में ये रफली लिख रहा हूँ यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल लिया है मैंने, तो ये जो खड़ी साइड है तो मेरी परपेंडिकुलर है, ये जो है इसके 90 डिग्री का एंगल साथ वाली साइड है, ये मेरी बेस है यानी कि लिटी हुई साइड बेस है। और ये जो 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड होती है ये हमारी होती है हाइपोटेन्यूज, ये होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो इसका स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब मैंने OP कितना लिया, देखो परपेंडिकुलर यहाँ पर बेस हमारा क्या है, देखो OP है, OP मैंने कितना लिया 1 इंच ही तो है, 1 का स्क्वायर कर दो प्लस में परपेंडिकुलर कितना है, ये भी 1 इंच है, तो यहाँ पर इसकी भी यूनिट हमें दी हुई है, तो 1 का स्क्वायर कर दो तो हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि OP1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर, H का स्क्वायर एज लिखो तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो देखो H का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब जब हम यहाँ से देखो स्क्वायर हटाएंगे ना इधर साइड से, तो इधर साइड हमारा रूट लग जाएगा।
देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम, दोनों साइड रूट लगा लो इस तरीके से, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसको भी रूट में ले लेंगे, इसको भी, तो स्क्वायर से रूट हमारा कट जाता है, तो यहाँ पर एच की वैल्यू हमारी √2 आ जाएगी, यानी हाइपोटेन्यूज √2 हो जाएगी। इस तरीके से हमारी ये √2 हुई। इस तरीके से हम जो है स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाते हैं। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे।